नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 42। इस वीडियो में दोस्तों हमने जो भी क्वेश्चन लिए सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। हाँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर पहले से जानते हैं, किसी को सॉल्व कर पाते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए, आपके 10 में से कितने सही हुए। देखिए दोस्तों, हमने सीरीज के क्वेश्चन, मिसिंग नंबर और दोस्तों और भी तरह के क्वेश्चन शामिल किए हैं इसमें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। जो नीचे श्रृंखला दी गई है इसको पूरा करना है आपको। 3, 11, 38, 102, 227, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए 3 से 11 कब होगा, जब कितना जोड़ेगा 8। 11 से 38 कब होगा, जब कितना जोड़ेगा 27। 38 से 102 कब होगा, 102 में से माइनस कीजिए 38, तो कितना आएगा 12 में से 8 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ 64। 102 से 227 कब आएगा, जब 125 जोड़ेगा। ध्यान से देखिए किस तरह से नंबर जुड़ रहे हैं। 8 जुड़ रहा है, 27 जोड़ा, 64 जोड़ा, फिर 125 जोड़ा। अब कितना जुड़ना चाहिए, 8, 27, 64, 125। क्या कॉमन है इसमें, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है इसमें। देखिए ये 8 होता है, 2 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। अब 6 का क्यूब जोड़ेगा। 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब होता है 216। 227 में 216 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 7 कितना हो गया 13, एक कैरी आ गया, 2 1 3 और 4, 2 2 4, 400 कितना 43। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों, काफ़ी शानदार लेवल क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। आपको बताना है कि जैसे धागे से कपड़ा बना उसी प्रकार तार से क्या बनेगा। धागे, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं आप, धागे और कपड़े के बीच जो संबंध है वही तार का किससे होगा, इन 4 ऑप्शन में से। आप बताइए, जो बहुत सारे धागों को जोड़ा जाता है, बहुत सारे धागे को जोड़ के क्या बनता है, बहुत सारे सूत के धागों को जोड़ने से क्या बनता है, कपड़ा। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे पतले पतले तारों को अगर जोड़ेंगे आप इस प्रकार से तो क्या बन जाएगा। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बहुत सारे तारों को जोड़ने से बन जाती है जाली। ठीक है, आप देखिए जाली लोहे की जाली होती है जो आपके विंडो पे लगी होती है, खिड़की पे लगी होती है, वो बहुत सारे तारों से मिलकर बनी होती है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए पृष्ठ में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 6 से 18 कैसे आया, उसी प्रकार 4 से क्या आएगा ये बताना है आपको। भाई 6 से 18 कब आएगा, भाई 2-3 तरीके हो सकते हैं। 6 में या तो मैं 12 जोड़ दूं तो मुझे 18 मिल जाएगा। क्या ये टेक्निक यहाँ काम करेगी, 4 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा। 4 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 तो ऑप्शन में है नहीं। और आप ये भी कह सकते हैं कि 6 में मैंने क्या जोड़ा, 6 का दुगना। 6 का दुगना भी तो 12 होता है, तो यहाँ 18 मिला। इसी प्रकार से यहाँ मैं जोड़ूँ 4 में 4 का दुगना तो कितना मिलेगा, 4 + 4 दूनी 8, कितना हो गया 12। ऑप्शन में 12 भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें भाई। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप 6 की मल्टीप्लाई करें 3 से तो 18 मिल जाएगा। भाई 6 3 कितना होता है 18, पर 4 की मल्टीप्लाई 3 से की तो मुझे 12 मिला। ये भी ऑप्शन में है नहीं। एक और तरीका बताता हूँ आपको क्या हो सकता है कि भाई 6 का स्क्वायर मैंने किया तो कितना आया, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, और इस 36 का मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया 18। इस तरह से करके देखते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया। अब मिल गया मुझे आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। इतने सब तरीके मैंने आपको क्यों बताए,
आपका दिमाग सोचने लगे, इस वजह से बताया। 4 तरीके बताए मैंने, 3 तरीके से आंसर नहीं मिला, चौथी तरीके से मिल गया। हो सकता है एग्जाम में आपके दिमाग में चौथा तरीका ही सबसे पहले क्लिक कर जाए। इस तरह से दोस्तों अपने दिमाग को दौड़ाइए, तभी आंसर आपके जल्दी आना शुरू होंगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए 6 5 7 3 कॉलम में देखने पे इस तरह से मिल रहा है 6 5 7 3। अगर रो में देखें तो 6 7 4। आप ध्यान से देखिए कोई भी बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी, ना तो नीचे यहाँ बड़ा नंबर है ना ही यहाँ इस तरफ कोई बड़ा नंबर है। तो ये तो क्लियर है कि भाई 6 5 7 से 3 नहीं आ रहा, ठीक है, ना ही 6 7 से 4 आ रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक रास्ता बचता है कि भाई आप संख्या को जोड़ के देखिए कि आपका कितना हो रहा है। इस तरह से जोड़ा मैंने, रो में जोड़ते हैं पहले, ठीक है, रो में इस तरह से जोड़ते हैं। 6 7 कितना हो गया 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। अब देखते हैं इस तरह से, इसमें जोड़िए 5 5 10 3 13। तो रो में जोड़ने पे तो कुछ मिल नहीं रहा खास, यहाँ से तो नहीं बन पाएगा। यहाँ से देखिए अब कॉलम में जोड़ते हैं, सबको जोड़े 6 5 कितना हुआ 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21। आप दोस्तों बिना लिखे जोड़ना सीखिए, मनी में जोड़ना सीखिए, इसी तरह से आप समय बचा पाएंगे। यहाँ 21 मिला, यहाँ देखिए 4 5 9 9 6 कितना हुआ 15, 15 6 21, इसमें भी 21 मिल गया। तो ये तो क्लियर है कि भाई सबका जोड़ 21 हो रहा है तो इसका भी जोड़ 21 होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क पे क्या रखने पे 21 मिलता है मुझे, 7 3 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ा 13 हो गया। यहाँ पे क्या रखूँ मैं, 13 में क्या जोड़ूँ जो 21 हो जाए, आप बोलेंगे 8। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यदि $75 26 बराबर 4 है, $69 53 बराबर 7 है, तो आपको बताना है $82 46 बराबर कितना होगा। अब देखिए 75, ये डॉलर का सिंबल है, 26 बराबर 4 कैसे होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। मान लीजिए मैं 75 को तोड़ दूं, 7 + 5 में तो मुझे कितना मिला 12। इसी प्रकार इसको तोड़ दूं मैं 26 को, किस में 2 + 6 में तो कितना मिला 8, और इस 12 में से मैं 8 को माइनस कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यही टेक्निक यहाँ लगा के देखता हूँ क्या यहाँ आंसर मिल रहा है। देखिए 6 और 9, 69 को तोड़ा 6 + 9 में, माइनस कर दिया, इसको जोड़ते हैं 5 + 3 में तोड़ के इसको जोड़ते हैं तो यहाँ मिला 8, यहाँ 8 मिला, यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ 15 मिलेगा। 15 में से 8 जब घटाएंगे, 15 में से 8 तो कितना मिलेगा 7, सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए, 82 को तोड़ दीजिए 8 + 2 और 46 को तोड़ दीजिए 4 + 6 में, और इनको आपस में माइनस कर दीजिए। 8 और 2 कितना हो गया 10, और 4 और 6 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0 आया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है। करते हैं सॉल्व। देखिए ए जो है किसका पिता है, सी का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेल है उसके नीचे हम 2 सिंबल लगाएंगे इस तरह के, और फीमेल के नीचे 1, जो आदमी है उनके नीचे 2 लगाएंगे, औरतों के नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है। डी बी का बेटा है, चलो डी को हम बना देते हैं किसका, बी का बेटा। और जो ए था, ए सी का पिता था तो 2 लगा रहे हैं इसके नीचे। ई ए का भाई है, ई जो है, ई किसका भाई है, ए का, ठीक है। सी डी की बहन है, सी जो है वो कौन है, डी की बहन। तो देखिए सी और डी तो भाई बहन हो गए,
और सी का पिता अगर ए है तो डी की माँ कौन होगी, बी होगी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप। बी का ई से क्या संबंध है आपको बताना है। बी जो है वो ई से, ई का कौन लगता है। अब देखिए बी जो है वो कौन है, ए की पत्नी है, ठीक है। और ई कौन है, ई जो है ए का भाई है। तो भाई की पत्नी कौन कहलाती है, भाभी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अर्थ को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, SUBDZ, तो TEAR तथा HER को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आप लेटर्स देखिए इसके TEAR के, TEAR सारे लेटर वही हैं जो अर्थ के हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, HEAR, H ये वाला, E ये वाला, HER, तीनों लेटर इसमें ही मिल गए। तो क्यों ना ऐसा हो सकता है कि इसमें हर लेटर को जो कोड दे रखा है उसी से बन जाए ये सभी। चेक करके देख लेते हैं भाई। देखिए EARTH, भाई ई के लिए एस दे रखा है, ए के लिए यू दे रखा है, और आर के लिए क्या दे रखा है, बी, टी के लिए क्या दे रखा है, डी, एच के लिए जेड दे रखा है, ठीक है। अब आप टी का जब कोड बनाएंगे तो टी का कोड क्या होगा, टी का कोड तो भाई डी होगा। ई का कोड क्या होगा, ई का कोड यहाँ से निकाल लीजिए, एस हो गया। ए का कोड यहाँ से मिल गया क्या, यू, और बचा क्या, आर का कोड ये वाला मिल गया, बी, ठीक है। DSUB, HEAR, हर का कोड निकालें आप। देखिए एच जो है ये है, और एच का कोड क्या है, जेड है। और ई देखिए पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे इस पे एस है। आर का कोड क्या होगा भाई, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे क्या है, बी। जेड एस बी किस में मिल रहा है, इसमें। DSUB, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, डॉक्टर नर्स अस्पताल, यहाँ पे नर्स दे रखा है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये बताना है आपको। देखिए आप ये बताइए, क्या डॉक्टर नर्स के बीच कोई संबंध हो रहा है। डॉक्टर भाई अलग चीज़ है, डॉक्टर और नर्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, अलग डिग्रियां होती हैं दोनों की। तो डॉक्टर नर्स नहीं हो सकते, डॉक्टर अलग है नर्स अलग है। पर और डॉक्टर और नर्स दोनों ही किससे संबंधित, अस्पताल से। डॉक्टर और नर्स दोनों ही अस्पताल के अंदर काम करते हैं, तो दोनों ही अस्पताल के हिस्से हैं। तो इस तरह से कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी बकरियां भैंस हैं, कोई भी भैंस बंधन नहीं बनाते हैं। बकरियां बना दी मैंने, बकरियां, सही बकरियां क्या हैं, भैंस हैं। कोई भी भैंस बंधन नहीं, कोई भी भैंस क्या है, सॉरी इस तरह से बनेगा, कोई भी भैंस क्या, बंधन नहीं। इन दोनों को आपस में दूर ही रखना होगा, क्योंकि कोई भी भैंस बंधन नहीं। अगर भैंस बंधन होती तो इस तरह से यहाँ पे टच करते हुआ बनाते, तो इस तरह से बन गया। निष्कर्ष क्या लिखा था, कोई भी बकरी बंधन नहीं, कोई भी बकरी बंधन नहीं। बिल्कुल बात सही है, जब कोई भैंस बंधन नहीं तो बकरी बंधन नहीं होगी, तो बिल्कुल सही है। कोई भी बंदर बकरी नहीं, कोई भी बंदर बकरी नहीं, ये भी कथन सही है। दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों का प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। क्या बताना है आपको, देखिए आपको इसमें बताना है, जो यहाँ पे स्टार लगे हैं इनकी जगह कौन से चिन्हों को रखा जाए जो आपका आंसर मैच कर जाए। देखिए ऑप्शन जैसे मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे यहाँ पे 12 प्लस बराबर रखेंगे, या डिवाइड रखेंगे, या प्लस रखेंगे, या माइनस रखेंगे।
किस ऑप्शन से मैच करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। पहले ऑप्शन ए देखते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लीजिए 24, 34, 2, 5, 12। सबसे पहले बराबर रखा, ऑप्शन ए के चिन्ह जो है वो रख रहे हैं, ठीक है। बराबर, डिवाइड, प्लस, माइनस। देखते हैं 34 को डिवाइड किया तो उसे 17 आया, प्लस 5 माइनस 12। 17 प्लस 5 कितना हो गया 22। 22 में से 12 जाएंगे 10 मिलेगा, पर यहाँ पे हमें 24 लाना था। ऑप्शन ए से तो आंसर आ नहीं रहा। ऑप्शन 2 देखते हैं, 2 से क्या आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बराबर रखा, यहाँ पे डिवाइड लगाया, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे क्या किया प्लस। 34 को 2 से डिवाइड किया 17 आया, माइनस 5 प्लस 12। 17 में से 5 माइनस किया तो 12 आया, 12 प्लस 12 कितना हो गया 24। ऑप्शन बी में हमें मिल गया है, यही सही आंसर है। समझ आया दोस्तों।